आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स। इससे पिछले वीडियो में जो है वो हमने ग्लाइकोलाइसिस को गो थ्रू किया था, जिसमें मैंने बात की थी कि इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो है वो क्या बन रहा था, ग्लूकोज से पायरोवेट बन रहा था विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो ये कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं इसमें ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में, जिसके थ्रू जो है वो ग्लूकोज से पायरोवेट बनता है। वो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टोटल 10 स्टेप्स होते हैं इसमें। नंबर 1 स्टेप की बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। देन फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में थ्रू फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। उसके बाद जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में थ्रू फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। देन फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स में, एक ही ग्लाइसी अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन 2 मॉलिक्यूल्स में जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा। इसमें जो है इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम जो है वो हेल्प कर रहा है, एल्डोलेज एंजाइम जो है वो इसमें हेल्प करेगा। देन फिर इन 2 मॉलिक्यूल से मिलकर जो है वो एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट विद द हेल्प ऑफ G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। G3P जो है यही है ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। देन फिर इस वाले स्टेप के बाद जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम। उसके बाद जो है ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूको ग्लाइसिरोम्यूटेज एंजाइम। फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेज एंजाइम के थ्रू जो है ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में। देन फिर ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में विद द हेल्प ऑफ एनालोज एंजाइम। उसके बाद क्या होगा, फाइनली ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट काइनेज एंजाइम। सो ये जो है 10 स्टेप्स है डिफरेंट, इनके थ्रू जो है पायरोवेट एंड प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है पायरोवेट। अब इसमें इस पूरे प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में जो है कितनी एटीपी और कितने एनएडीएच बनते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग या कम्यूटेटिव स्टेप कहलाता है, कौन से स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, इन सब कुछ है आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये मैंने यहाँ पर साइड पे मेंशन किया हुआ है। स्टेप 6 जो है इसमें हमारे पास 2 NADH मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। उसके बाद जो स्टेप 7 है, इस स्टेप 7 में जो है वो 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और साथ में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो इस प्रोसेस को कहते हैं। उसके बाद स्टेप 10 जो है इसमें फर्दर 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो टोटल इस प्रोसेस में कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4 ATP जो है वो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होंगे और 2 NADH जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इरिवर्सिबल स्टेप्स की अगर बात करें या जो इरिवर्सिबल एंजाइम्स है उनकी बात करें, तो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स इस ग्लाइकोलिसिस में होते हैं। वो है स्टेप 1, उसके बाद जो है स्टेप 3, देन फिर स्टेप 10। स्टेप 1 में जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो इरिवर्सिबल है। उसके बाद स्टेप 3 में जो है वो
फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, देन स्टेप 10 में जो है वो पायरोवेट काइनेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम जो है वो इरिवर्सिबल एंजाइम्स होते हैं। एक हमारे पास था स्टेप 4, उसका आपने याद रखना है कि ये स्टेप 4 जो है वो रेट लिमिटेड या कमिटेड स्टेप कहलाता है। मतलब इसके बाद जो है वो ग्लाइकोलिसिस वाला जो साइकिल है ये रिवर्स नहीं हो सकता। यहाँ तक अगर पहुँच गया तो इट मीन्स कि यहाँ से आगे प्रोसेस को कंप्लीट होना ही है। अब इसमें और इससे पहले भी मैंने इसका जब ग्लाइकोलाइसिस का गो थ्रू मैंने लिया था पिछली वाली वीडियो में पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एरोबिक कंडीशन में भी होती है और एनएरोबिक कंडीशन में भी ये साइकिल चल रहा होता है बॉडी के अंदर। अब एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में जो है वो ये जो पायरोवेट बनता है एरोबिक कंडीशन के अंदर, ये पायरोवेट फिर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा। देन फिर ये एसिटाइल को ए फर्दर दूसरे साइकिल में जो है वो एंटर हो जाता है, वो साइकिल है क्रेब्स साइकिल। आप अगर एनारोबिक कंडीशन की बात करें, एनारोबिक में अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो उसमें क्या होगा, ये पायरोवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, क्योंकि एनारोबिक में जो है वो विदाउट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता। तो ये पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में। सही है। उसके बाद जो है अब ये एनारोबिक कंडीशन है, ये कहाँ पर प्रोड्यूस है, कहाँ पर हो रही होती है बॉडी में, ये आरबीसीज के अंदर। और जो हैवी एक्सरसाइजेस हम कर रहे होते हैं उस दौरान जो है वो मसल्स में ये प्रोसेस चल रहा होता है। सो ये था ग्लाइकोलिसिस। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।